देखो महाराज, एक चोर था, जीवन भर चोरी किया, जीवन भर, और कुछ काम आता ही नहीं था। उसका एक ही बेटा था और वो वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, तो मरने जा रहा है। तो बोला, पुत्र मेरे सामने आ जा, तुझे कुछ अंतिम उपदेश करता हूं। क्योंकि जब मरते हैं तो अपने पुत्र पौत्री का चिंता सबको होता है कि नहीं? तो उसको भी चिंता है, इसको क्या कर खाएगा ये। अपना संतान जितना भी सक्षम क्यों ना हो, माता पिता के सामने वो अनजान ही लगता है, भोला सा ही लगता है। तो नजदीक बुलाया और बोले, देख बेटा, अब मैं जाने वाला हूं, मेरा अंत अवस्था है, तूने कुछ सोचा है जीवन में क्या करके खाएगा? तो बोला, पिताजी कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। ऐसा नहीं, देख मैं चोर हूं, तू मेरा बेटा है, तो तू कौन है? तू चोर का बेटा है। मेरे पिताजी भी चोर थे, मेरे दादाजी भी चोर थे, तो देख हमारा कुल धर्म है चोरी करना, हमें चोरी छोड़नी नहीं चाहिए। पिताजी उपदेश कर रहे हैं अंतिम अवस्था में, हमारा धर्म है चोरी करना। तो जब तू चोरी अच्छी तरह से करेगा तो अपने बीवी बच्चों को पाल पाएगा भाई, नहीं तो और कामों में तो बहुत दुख होता है, तू नहीं कर पाएगा। इसलिए देख बड़े ध्यान से, तू पकड़ा जाएगा तो तेरे बीवी भी भूखी रहेगी, तेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे। इसलिए ऐसी चोरी करना कि कभी पकड़ा न जाए। हाँ पिताजी करूंगा। हाँ सुन, एक बात और जानना है तुझे। बोलो क्या बात है? बोले, कई साधु संत अथवा विद्वान गुरुजन कई कथा करते हो तो वहां जाना नहीं और कथा सुनना नहीं। अगर सुन लिया तो तेरा मन बिगड़ जाएगा। तो ठीक है पिताजी, मैं कभी कथा नहीं सुनूंगा, कथा जहां है वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, पिताजी मर गए, उसका दाह संस्कार किया, अंतिम क्रियाकर्म किया, और वो करने के बाद अब पिताजी मरते समय कोई उपदेश करे तो वो झूठ नहीं हो सकता है, और उसने जाना भी कुछ नहीं था। वो चोरी करना शुरू किया और बड़े ध्यान से चोरी करता था। एक दिन उसने बड़े सेठ के यहाँ चोरी कर ली, बहुत धनमाल था, और उसका पोटली बनाकर कंधे में डालकर आगे वो भाग रहा था, पीछे गांव वाले चोर चोर करके भाग रहे थे। उसको जैसे भी वहां से निकलना था, रात की समय थी, शायद ऐसे ही कथा चल रहा था कहीं रास्ते में, उसी रास्ते पर जा रहा था, और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि कथा नहीं सुनना है। तो उसके अब ये बाएं कंधे में पोटली था, अब दाएं तरफ कथा चल रहा था। अब एक हाथ तो उसका पोटली पकड़ने में है, दूसरा हाथ उसने ये उंगली डाल करके कान बंद किया और भाग रहा है, कथा भी सुनाई न दे। तो जब भाग रहा था तो रास्ते में कई कांच के टुकड़े थे, उसके पांव में चुभ गया। अब कांच चुभ गया तो जल्दी जल्दी उस पोटली को जमीन पर धरा और जल्दी से उस कांच के टुकड़े को निकाला, और फिर पोटली उठा करके फिर उंगली डाल करके भागा। उतने में ही बीच में उसने 4 बात सुन लिया। ध्यान से सुनिएगा, 4 बात सुन लिया। क्या सुना? देखो, सत्य का इतना ताकत होता है, कहीं असत्य कर्म भी सत्य बोलकर करोगे तो सफल हो जाओगे। सत्य बड़ी बलवान होती है, ऐसा एक ये सुना। दूसरा ये सुना कि देखो, गोपनीय बात अपनी स्त्रियों को मत कहना, वो गोपनीय नहीं रहेगी। दूसरी बात ये सुना। तीसरी बात ये सुना कि देखो, भूत और भगवान के, अगर कोई भूत देखते हैं, कोई भगवान देखते हैं, अगर किसी ने देख लिया, किसी के सामने वो नजर आ गए, या भूत हो या भगवान हो, तो दोनों का परछाई नहीं पड़ता है। जैसे हमारा ये परछाई पड़ता है ना, वैसा उनका परछाई नहीं पड़ता है। एक
और जहां पर चलते रहेंगे वहां पर पांव का चिन्ह नहीं बनेगा। और चौथी बात ये सुना कि अगर गलती जाने अनजाने से इंसान कर ही लेता है, अगर गलती का प्रयासित करे कोई, तो उसे माफी भी हो सकता है। ये 4 बात सुन लिया, घर गया, पिताजी ने कहा था सुनना नहीं, मैं सुन लिया हूं, ऐसा सोचा, सोया और सोते समय उसको ये 4 बात याद आने लगी। क्योंकि जो नहीं करना कहते हैं ना, वही करने का मन करता है। मानव का जन्म सिद्ध स्वभाव है। जो न करना होता है वही करने का मन होगा। दारू के बोतल में लिखा रहेगा भाई इसको मत पियो, वही पीने का मन करेगा। और शहद, डाबर हनी, शहद के बोतल में लिखा रहेगा भाई इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच पियो, वो कोई पिएगा नहीं। आपके घर में किसके घर में शहद मिलेगा? हाथ उठाओ। शहद किसके घर में है? महा शहद हनी किसी के घर में नहीं। दारू किसके घर में? हाथ उठाओ। सबके घर में दारू है, लेकिन शहद नहीं मिलेगा। ये मानव का सिद्धांत है, मानव का सिद्धांत। क्योंकि जो नहीं करना होता है वो जल्दी करना होता है। तो उसके दिमाग में भी जो न करना कहा था वही बात घूम रहा। उसको लगा कि चलो एक बार देखते हैं करके क्या होता है। चोर है, जो जैसा है वैसा ही सोचेगा। जो खुद जैसा होता है ना, वो वैसा ही सोचेगा। उसने सोचा कि अगर सच बोल के चोरी करे तो, चोर था, घूम फिर के बात तो वहीं पर आएगी। मैं इलाम में कथा करने गया, इलाम जिला, आप सुने होंगे, शायद गए भी होंगे कोई। इलाम कन्याम तक, कन्याम में चिया बागान है, वो बड़ा सुंदर जगह है। उससे थोड़ी सी आगे एक फिक्कल, वो कन्याम के ही पास फिक्कल बाजार है, उसके नीचे पार से आरू बटे करके गांव है, वहां पर कथा किया था मैंने। तो वहां एक चाय के ठेकेदार थे, उनके घर में कथा, और उनके 2 बेटे थे। एक विदेश जाता था और एक गाय खरीद बिक्री करने का काम करता था। ये जो है गाय की कोई मूल्य नहीं है। क्यों मूल्य नहीं है? ये ज्यादा भैंसा पालते हैं, भैंस। लेकिन पूर्व में भैंस का जो गोरस है, जैसे भक्त हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षेत्रीय हो गए, नहीं खाते, वो गाय का खाते हैं, अशुद्ध मानते हैं ना। तो गाय का बड़ा मूल्य है। यहाँ जो सड़क में छोड़े हुए गाय है ना, ये गाय अगर पूर्व में पहुंच गया तो एक गाय का 50,000 से कम नहीं होगा। लेकिन लाना नहीं मिलता है ना, बीच में आरक्षे होते हैं, तो ये लाने को नहीं बन रहा है। अगर बन जाता तो एक गाय का 50,000 अवश्य मिलता। तो वो गाय दूने वाले गाय खरीदने का वो काम करता था। तो हम शाम को, ऐसे दिन में कथा होता था, शाम को हम बैठते थे, घर का कथा था, तो ठंडी जगह आग सेक करके बैठते थे, तो कुछ धार्मिक बात हम शुरू करते थे। लेकिन वो घुमा फिरा के वो गाय का ही बात करता था। वो बोलता था उस गाय के सींग एक टूटा हुआ था, वो बोलता था दूसरी गाय के पूंछ में थोड़ा सफेद था। वो घुमा फिरा, क्योंकि उसकी धंधा होती, वो काम होता, तो उसको वही याद आता। अब वो चोर था, उसको घुमा फिरा के चोरी की याद आएगी। तो बोला सच बोल करके चोरी कर लूं तो क्या होगा। तो एक राजा के दरबार में गया, चलो अब सच बोल के चोरी करना है तो बड़े ही जगह जाना पड़ेगा। राजा के दरबार के सामने गया और अंदर जा रहा था, द्वारपाल आगे थे। द्वारपाल ने रोका, अरे कौन है तू, कहाँ जा रहा है? वो बोला मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। क्या बात करता है? हाँ चोर हूं, आज राजा का जो खजाना है साफ करूंगा आज। अब द्वारपालों को लगा भाई चोर तो ऐसे डायरेक्ट आएगा नहीं, ये कौन हो सकता है? कोई राजा का गुप्तचर हो सकता है, या तो कोई विशेष राजा को कोई विशेष इंसान हो सकता है। इसको रोकूं तो मार पड़ेगी, जाने दूं तो मार पड़ेगी, क्या करूं? सोचे कुछ देर, बोले जाने देते हैं, कोई गुप्तचर हो सकता है। गुप्तचर को तो रोकना भी नहीं चाहिए, उसका पहचान भी नहीं खुलना चाहिए। अगर ये अपना काम में सफल हो गया तो हमें पुरस्कार भी मिलेगी, ऐसा सोचे द्वारपालों ने जाने दिया। हो गया अंदर और खजाना पूरा इकट्ठा किया। इतना ज्यादा खजाना था कि एक इंसान उसको ढो नहीं सकता था। तो दरबार के अंदर एक ऊंट था,
ऊंट के ऊपर उसको लाद करके निकला बाहर। द्वारपाल देख रहे हैं, क्या लेके जा रहे हो? वो बोल रहा है, अरे मूर्खों, कहा तो था कि मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं, ये राजा का जो खजाना है पूरा लेके आया हूं, लेके जा रहा हूं। बड़ा हिम्मत वाला चोर है वो। तो बोला, जाओ भाई जाओ, तुम पता नहीं क्या है, जाने दिया। कुछ देर बाद दरबार में हल्ला उठ गया कि भाई खजाना खाली है। अब द्वारपालों को और समस्या, बताऊं तो मार पड़ेगी, ना बताऊं पता नहीं। लेके गया, सामने से चोर हूं करके खुद बोल के लेके गया है, अब क्या करें। द्वारपालों ने कहा, ये हमें नहीं मालूम, हम तो बड़ी टाइट सिक्योरिटी कर रहे थे। अब सारा ढूंढने लगे, मिला कहीं नहीं। अब पता नहीं किसने लिया। चोर तो अब गांव समाज में, शहर में कितने होते हैं। तो राजा ने उर्दी जारी किया, अगर ये बड़ा चतुर और भयंकर हिम्मत वाला चोर है, किसी को मालूम तक नहीं कि राजा का खजाना खाली है, तो ये धनमाल और ये जो चोर को पकड़ेगा उसको मैं आधा वो खजाना दे दूंगा। ऐसा उर्दी किया। तो पहले जमाने में एक जो गाने बजाने वाली होती थी औरत, कोई पुरुष भी गांव में जाकर के गाना बजाना करके मांग के खाते थे, एक वैसी ही औरत थी। उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं पकड़ सकती हूँ, पता कर सकती हूँ, क्योंकि कौन साधु है कौन चोर है मैं सबका घर पहचानती हूँ। चलो ठीक है। और उस दूसरे दिन मांगते मांगते, गाना बजाते बजाते जो जो चोर थे उनके घर घर जाने लगी। तो उस चोर के घर में आई तो देखी तो उस चोर की पत्नी जो थी चोरनी, वो बड़े महंगे साड़ियां पहनी हुई थी, गहने भी महंगे। उसको दूर से ही मालूम हो गया पक्का इस चोर ने लाया है, क्योंकि इतने महंगा चोर की पत्नी वो राजशाही वस्त्र पहनी हुई है। उसको मालूम हो गया, उसके घर में गई और रोने लगी। क्या हुआ? बोले, क्या दूं तुझे? उसने अब वो रोती हुई देखी तो बड़ी ज्यादा धन दौलत लेकर के दिया भिक्षा के रूप में। बोला, धन दौलत का कोई आवश्यक नहीं मुझे, क्या है, मुझे औषधि चाहिए। कैसी औषधि? मेरा एक बेटा है, वो मरणासन्न अवस्था में है, उसको औषधि यही है कि ऊंट की हड्डी मिले तो उसको ठीक होगा। क्योंकि उस चोर ने ऊंट को मार करके घर के पीछे गाड़ के रखा था, दफना करके, क्योंकि ऊंट तो बड़ा होता है, वो तो सबूत प्रमाण बन जाएगा। मार के उसने दफना के रखा था। अब उस चोर गाने बजाने वाले को भी मालूम है ऊंट लेके गया है साथ में, तो ऊंट तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो चोर की पत्नी ने सोचा, अगर ऊंट का एक हड्डी देने से इसका बेटा ठीक हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तू रुक। बैठाया, पीछे गई और ऊंट का एक पांव का हड्डी निकाल करके लेकर के दिया। हाँ, खुशी हो गई वो बड़ी प्रसन्न। और उसने क्या किया, उस पांव का जो हड्डी को रंग में डुबो करके उस घर में छाप लगाया। और बोली, चोर की पत्नी बोलती है, ये क्या कर रही है? बोले, ये मैं अपना दाता का घर जो है मेरे पहचान के लिए मैं अपना पहचान बना रही हूँ। आज तुमने इतना मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है तो इस घर को तो मुझे भूलना नहीं है, इसलिए ये अपनी पहचान के लिए मैंने रखा है। ऐसा कहा, ठीक है। वो चली गई दरबार में और शाम को आया चोर। चोर की दृष्टि पहले ही पड़ गई उस छाप में। बोला उसने, क्या हुआ? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है, एक आई थी, दुखी थी बेचारी, उसने छाप लगाया। अच्छा, चोर को मालूम हो गया वो राजा का ही काम था। तो उसने गुरु की दोनों बात सच हो गई। पहली बात भी सच हो गई, सत्य बोल करके चोरी करने गया और सफल हो गया। और दूसरी बात, गोपनीय महिलाओं को नहीं बताना चाहिए, ऐसा कहा था। वो अगर ऊंट जा दफनाया है, अगर वो बात अपनी पत्नी को नहीं बोलता तो ये बात नहीं होती। ये भी सच निकला। उसने कुछ कहा नहीं,
शाम को भोजन खाए सो गए, तो जब पत्नी सो गई तो रात को उठ करके फिर दूसरा हड्डी लेकर के सारे गांव में छाप लगा दिया उसने। तो दूसरे दिन राजा के सिपाही आए, देखे तो सबके घर में वही हालत है, कौन चोर कौन साधु कैसे पता करे। तो सिपाही लौट के चले गए, महाराज उस गांव में तो चाल चलन ही ऐसा है, सबके घर में छाप है, वो झूठ बोलती है, ऐसा बोला। अब वो बिचारी भी हैरान हो गई, उसने कितने दुख कितना परिश्रम और विवेक लगा करके चोर को पता किया था और झूठ साबित हो रही है। और उसने क्या किया, देखो ये इसमें इस कथा में बहुत जानकारी की बात है, ध्यान से सुनिएगा आप। काली माता का स्वरूप धारण कर लिया, नकली हाथ जोड़ लिए, लंबी बाल, काला चेहरा बना करके, जैसा ये चोटी नहीं है, ये मंदिर चोटी है, वैसा ही गांव के बीच में एक चोटी था, चोटी के ऊपर जा करके चिल्लाने लगी, मैं काली प्रकट हो गई, अरे गांव वालों आ जाओ। क्योंकि हमारा एक दूसरा कमजोरी है, हम लोग अंधविश्वासों में ज्यादा अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे ठगने वाले, हम स्वयं भगवान है, हम स्वयं परमात्मा है, तुम्हारा दुख दर्द बीमार ये ठीक कर देंगे बोल के आते होंगे गांव में, स्वयं भगवान बनने वाले। आप विश्वास करते होंगे और उनके पास जाते होंगे, प्रभु हमारा ये पाँव पिराता है, ये कमर पिराता है, सर दर्द करता है, ठीक कर दो। जाते हो कि नहीं? हाँ, ये अंधविश्वास में विश्वास इसी को कहते हैं। तो गांव वाले लाइन लग गए, भाई एक माना चावल आधा केजी और उसमें 10 रुपया दाम, फूल फल धूप बत्ती लेकर के लाइन लग के गया सब। अब उस चोर की पत्नी भी वैसा ही सामग्री बना करके जा रही। चोर ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोला काली प्रकट हुई है, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, तुम्हें क्या कमी है और क्या मांगने जा रही हो? बोले इतना जो राजा का खजाना लाए हो, यही मांगना पड़ेगा कि ये राजा को पता न चले? ये तो मांगना पड़ेगा, अगर पता चल गया तो तुम्हें फांसी होगी और हमें आजीवन रोकर जीना पड़ेगा। हाँ ठीक कहा तुमने, चलो तुम नहीं मैं जाता हूं। क्योंकि उसको अब उस चोर का आधा दिमाग जो है, दिमाग बट गया है। गुरुजी की दोनों बात सच निकल गई, पिताजी की 2 बात झूठ निकल गई। पिताजी की तो सब बात वही थी, चोरी करना हमारा धर्म है, ये भी झूठ निकल रहा है। अब कथा नहीं सुनना कहा था तो गया, उसने वही बात ध्यान किया कि भगवान और भूत के जो है परछाई भी नहीं होता है और पांव के चिन्ह भी नहीं होते। ध्यान दिए थे कि नहीं आप? कथा में ध्यान दिए हो तो याद होगा। तो जाकर के देखा तो चांद वाली रात थी, जुनैला रात था, पूर्णिमा की रात थी, तो परछाई भी जैसा का तैसा दिख रहा था और जहाँ चल रही थी वहाँ पाँव के चिन्ह थे। उसको मालूम हो गया वही गाने बजाने वाली है, और तो ये ऐसा कोई नहीं करे। चोर वहां से पतली गली निकल गया। तो घर में पत्नी ने पूछा मांगे हो कि नहीं? हाँ मांगा हूं, तुम आराम से सो, काली माता ने कहा है किसी को पता नहीं चलेगा, तुम सो जाओ। अब जब महाराज सोया तो उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि कुछ तो बात गलत है। उसने अब गुरु की चौथी बात भी अब मानने के लिए तैयार हो गया। चौथी बात थी, अगर जाने अनजाने में गलती तो हो जाती है, प्रायश्चित ही उसका निवारण है। ऐसा सुना तो जितना भी खजाना था बचा, जो खर्च किया वो लेकर के सीधा गया राजा के दरबार में। द्वारपालों ने दूर से ही पहचान लिया, बोले पकड़ो पकड़ो। वो बोल रहा है क्या पकड़ोगे, खुद तो आ रहा हूं। हाँ, फिर भी पकड़ के लेके गए राजा के पास। महाराज चोर मिल गया, खजाना मिल गया। अच्छा कहाँ मिल गया? बोले खुद आया है। अच्छा खुद आया, क्या चक्कर है? चोरी भी बड़ी विवेक बुद्धि पूर्ण तरीका से किया, सफल हो गया और खुद आ रहा है। बोलो भाई क्यों आया? उसने अपनी कहानी बताई
मेरे पिताजी ने कहा था कथा न सुनना, लेकिन मैंने गुरु की 4 वचन सुनी, चार में से 3 वचन सच निकले महाराज, और चौथा वचन है प्रियाश्चित। अब मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारा अपराधी हूं, चोरी किया, बहुत कुछ खर्चा कर लिया, अब जो बचा है लेके आया हूं, बस आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप जो सजाएं देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहा तो राजा ने उसको सजाए नहीं किया, सजा न दी, बोले तुम आज से दरबार में ही रहो, तुम दरबारियों में शामिल हो गए। और दरबारिया मंत्री लोग पूछने लगे महाराज एक चोर को डायरेक्ट दरबारिया? वो कहने लगे अगर एक दिन की बात इसने 4 बात सुनी तो जीवन इतना परिवर्तन हो गया, ये प्रायश्चित और माफी मांगने तक को पहुंचा। अगर जीवन में इसको सत्संग मिलेगी तो ये महान बन सकता है, तुम लोगों से भी महान बन सकता है, इसलिए इसको माफ करना चाहिए। इसका कोई दोष नहीं, बेचारा इसका गुरु ही ऐसे मिले तो अब क्या करता ये, गुरु ही वैसे मिले। समझ में आई बात? हाँ, तो कथा कम सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, उसको धारण करो, मनन करो, चिंतन करो, और जीवन में लागू करके तो देखो। आपका जीवन धन्य नहीं बना तो क्या बता दूं मैं।